हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेरर टेप। इस चैनल पे हम इंटरनेट पे अवेलेबल क्रीपी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई ईमेल आईडी पे अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उस स्टोरी को इस चैनल पे नरेट करूंगा और सारे लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम अपने टीनेज में होते हैं, बेसिकली 11th-12th में, तब हमको स्कूल कंप्लीट करने की बहुत जल्दी होती है और हम सोच रहे होते हैं कि स्कूल जल्दी कंप्लीट हो और हम तब जॉब करेंगे। जो ये टीनेज में आने वाली थॉट है ना, इसका असली मकसद इंडिपेंडेंस होता है। घर से बाहर निकलना, नई नए लोगों से मिलना, नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हर कोई लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है। पर ये एक्सप्लोरेशन कब आपके लिए एक बुरा सपना बन जाए आपको भी नहीं पता लगेगा। आज की स्टोरी उत्तराखंड के आशीष की है। आशीष ने अभी अभी अपना स्कूल कंप्लीट किया है और वो सोच रहा है कि अब उसको लाइफ में आगे क्या करना है। वो भी एक एवरेज टीनेजर की तरह 12th पास करने के बाद काफ़ी कंफ्यूज्ड है। उसको नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए या कौन सी इंडस्ट्री में उसको काम करना चाहिए। आशीष के फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि आशीष भी गवर्नमेंट जॉब ही करे। बट आशीष एक सिंगर बनना चाहता है और अभी तक ये बात उसने अपनी फैमिली को नहीं बताई है कि उसका इंटरेस्ट सिंगिंग में है। आशीष के फादर काफ़ी गुस्से वाले हैं और आशीष को पता है कि अगर वो घर में इस बारे में बात करेगा तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। आशीष अपने सपनों पे काम करना चाहता है पर उसको पता है अभी सही समय नहीं आया है। बार बार उसके पापा के कहने पे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाता है। उत्तराखंड में भी सिविल सर्विसेज के काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आशीष के फादर चाहते हैं कि वो दिल्ली जाके सिविल सर्विसेज की तैयारी करे। आशीष देहरादून नहीं छोड़ना चाहता पर कहीं ना कहीं उसको नई जगह को एक्सप्लोर भी करना है। उसका मानना है कि उसको नए दोस्त भी मिलेंगे और नया शहर भी। अपने बड़े सपनों के साथ आशीष ने देहरादून छोड़ दिया। उसके फादर ने दिल्ली के काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन करवाया है जो कि रमेश नगर में है। रमेश नगर में ही आशीष ने एक पीजी लिया है जिसमें उसके साथ 2 और लड़के हैं जो स्टूडेंट ही हैं और सेम इंस्टीट्यूट के हैं, मोहित और करण। मोहित राजस्थान से है और करण अंबाला का रहने वाला है। मोहित और आशीष का बैच सेम है पर करण उनसे सीनियर है। आशीष थोड़ा सा झिझक रहा है क्योंकि वो पहली बार घर से बाहर निकला है। करण ये बात समझ जाता है। करण आशीष से बात करता है और उसको दिल्ली के बारे में बताता है, इंस्टीट्यूट के बारे में बताता है, सिलेबस के बारे में बताता है और धीमे धीमे आशीष को और मोहित को कंफर्टेबल करता है। अब जो भी है, पर है तो लड़के ही, तो काफ़ी आसानी से वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। अब 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है। आशीष अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर रहा है और काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। आशीष को धीरे धीरे दिल्ली अच्छा लगने लगा है पर उसका दिल अभी भी उत्तराखंड में ही है। तीनों के तीनों रात को देर तक पढ़ाई करते रहते हैं पर ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद जब वो थक जाते हैं तो पीजी के पास ही एक टी स्टॉल है जिसका नाम है चंदन टी स्टॉल, जिसमें मैगी चाय परफेक्ट मिलती है। तो तीनों के तीनों रात के समय भी वहाँ चले जाते हैं। स्टूडेंट्स का आना जाना उस स्टॉल पे कंटिन्यूसली रहता ही है और वो रात को भी बंद नहीं होता है और ये काफ़ी आम बात है दिल्ली में। ऐसे ही एक दिन तीनों के तीनों दोस्त रात के समय तकरीबन 9:30 बजे के आसपास टी स्टॉल पे जाते हैं रात को चाय पीने के लिए। वो तीनों के तीनों एक टेबल पे बैठे होते हैं। उनके बगल वाले टेबल पे एक लड़की बैठी होती है और मोहित थोड़ा सा शरारती है तो मोहित बोलता है आशीष को कि देखो पीछे एक लड़की बैठी है जो शायद से तुम्ही को देख रही है। आशीष भी पीछे मुड़ के देखता है और वो लड़की देखने में काफ़ी सुंदर है। हाइट तकरीबन 5'4" के आसपास, बाल उसके लंबे हैं, रंग उसका थोड़ा गोरा है और आंखें हल्की भूरी हैं। आशीष जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखता है कि वो लड़की उसी को देख रही थी और आशीष थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आशीष को भी लड़की अच्छी लगी है पर वो उसको अप्रोच नहीं करना चाहता क्योंकि रात का समय है और वो ऐसा कुछ भी हिंट नहीं देना चाहता कि कोई रॉन्ग इंटेंशन है। इस ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए तीनों के तीनों दोस्त फटाफट चाय पीते हैं और पीजी में जल्दी वापस आ जाते हैं और ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है। पर कुछ समय के बाद, तकरीबन 2 दिनों के बाद, जब तीनों के तीनों वापस से उस टी स्टॉल पे जाते हैं तकरीबन दिन के समय, तो वो लड़की वापस से उनको उसी स्टॉल पे दिखती है। इस बार मोहित आशीष को बोलता है कि इस बार कम से कम जाके एक बारी उससे बात तो करो। आशीष वैसे तो काफ़ी शाय है पर अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा सा कूल दिखने के चक्कर में वो उस लड़की से बात करने के लिए चला जाता है। बात करने पे उसको पता लगता है कि लड़की का नाम मीनाक्षी है जो रमेश नगर में ही एज अ स्टूडेंट रहती है
उसका पीजी भी आशीष के पीजी के पास ही है और वो भी सिविल सर्विसेज की ही तैयारी कर रही है। मीनाक्षी भी आशीष में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती है और आशीष की पहली रिक्वेस्ट पे ही उसको नंबर दे देती है। करण थोड़ा सा हैरान है कि काफ़ी आसानी से उसको नंबर मिल गया है, पर वो ज़्यादा सोचता नहीं है। तीनों के तीनों दोस्त वापस पीजी में आ जाते हैं और कुछ ही समय में आशीष और मीनाक्षी दोनों व्हाट्सएप पे बात करने लगते हैं। दोनों के दोनों समय के साथ काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। मीनाक्षी आशीष में तो पहले से ही इंटरेस्टेड थी, वो स्टडी नोट्स भी शेयर करते हैं और कई बार बाहर भी मिलते हैं। अब 4 महीने का समय बीत चुका है, पर समय के साथ आशीष की परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। करण और मोहित रात के समय पे स्टडी करते हैं और आशीष व्हाट्सएप पे बात करता है। करण आशीष को समझाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से उसके एग्जाम कभी क्लियर नहीं होंगे। आशीष को रियलाइज़ होता है कि हाँ, वो ये गलत कर रहा है, घर से इतनी दूर वो इसलिए तो नहीं आया था, उसको स्टडी पे फोकस करना चाहिए। आशीष मीनाक्षी से बात करना कम कर देता है, बेसिकली उसको इग्नोर करने लगता है। मीनाक्षी को कुछ समझ नहीं आता और वो आशीष को कॉल मिलाती है और पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है कि तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। आशीष मीनाक्षी को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, तो वो उसको क्लियरली बताता है कि उसको स्टडी पे फोकस करना है और अब वो ज़्यादा समय मीनाक्षी को नहीं दे पाएगा। मीनाक्षी इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि वो उससे अटैच हो गई थी। इस अटैचमेंट के चलते ही मीनाक्षी को ये बात काफ़ी बुरी लग जाती है और वो रोते हुए फ़ोन काट देती है। और यहाँ तो शुरू होती है आशीष की डार्क लाइफ। आशीष को मीनाक्षी से बात बंद करे हुए अब तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। वैसे तो आशीष को दिल्ली में पूरे 6 महीने हो चुके थे और आशीष काफ़ी समय से घर भी नहीं गया था। तो आशीष की मदर ने देहरादून से उसके लिए कुछ स्वीट्स भेजे जो उसको उसकी बुआ ने आके दिए, क्योंकि उसकी बुआ का दिल्ली में कुछ काम था, तो उन्होंने आशीष से भी मिल लिया। सब कुछ ठीक जा रहा था, जैसे एक एवरेज स्टूडेंट की ज़िंदगी चलती है, सब कुछ परफेक्ट था। एक शाम जब आशीष सो रहा था तो उसको ऐसा लगा कि रूम के कोने पे कोई खड़ा है। उसने आंखें खोल के देखा बट उसको ज़्यादा अच्छे से कुछ नहीं दिखा। उसको लगा कि करण होगा, तो उसने उसको बोला कि भाई इतनी रात को क्या कर रहे हो, सो जाओ। और वो अपनी कमर मोड़ के दूसरी साइड सो गया। सुबह क्लास जाते हुए जब आशीष ने करण से पूछा कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे थे, तो करण ने बोला कि वो तो रात को उठा ही नहीं। आशीष काफ़ी कंफ्यूज हुआ। उसको पता था कि उसने कुछ तो रात को देखा है, पर उसने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली शाम को जब आशीष सो रहा था तो उसको ऐसा लगता है कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो सुर्ख लाल आंखों वाली एक औरत जो उसके बेड के बगल में ही खड़ी थी उसी को देख रही थी। आशीष बहुत डर जाता है, पर उसके गले से एक आवाज़ नहीं निकलती। वो कांप रहा है पर वो अपना हाथ तक नहीं हिला पाता है। आशीष अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर अब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो काफ़ी हिम्मत कर कर अपनी आंख खोलता है और देखता है वो औरत उसके चेस्ट पे बैठी हुई थी। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाता है और करण और मोहित जाग जाते हैं। वो दोनों को पूरी बात बताता है, पर दोनों को ऐसा लगता है कि वो कोई सपना देख रहा होगा। पर आशीष को पता था ये एक सपना तो नहीं था। समय के साथ साथ आशीष के साथ ये इंसिडेंट बढ़ते जाते हैं। अब वो स्पिरिट उसको उसके सपनों में भी बहुत परेशान कर रही थी और ये सब इस हद तक होता है कि आशीष पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पाता और वो अपने इंटरनल एग्जाम्स में फेल हो जाता है। आशीष की ऐसी परफॉर्मेंस मीनाक्षी से देखी नहीं जाती और वो आशीष से बात करती है। आशीष मीनाक्षी को सब कुछ बता देता है। मीनाक्षी हैरान हो जाती है। मीनाक्षी और आशीष पास में ही लोकेटेड प्राचीन हनुमान मंदिर के पंडित से मिलते हैं। पंडित जी उनको बताते हैं कि इस आत्मा को स्पेशली भेजा गया है और इसको उसके साथ अटैच कर दिया गया है। और यहाँ खुलते हैं असली पत्ते। जो स्वीट्स आशीष की बुआ ने उसको ये बोलकर दी थी कि ये उसकी मदर ने भेजी हैं, उस पे तांत्रिक विद्या करी गई थी। पंडित जी अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके उस आत्मा को आशीष से दूर कर देते हैं। ये स्टोरी सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी बहुत सारे सवाल थे कि कोई ऐसा क्यों करेगा, वो भी उसकी खुद की बुआ। आशीष बताते हैं कि वो एक काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है और अगर वो पूरी तरीके से पढ़ाई पे फोकस करे तो वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकता है। बट उसका कज़न इतना सक्सेसफुल नहीं है और वो काफ़ी गलत कामों में भी इन्वॉल्व है, तो काफ़ी कम चांसेस है कि वो इतना सक्सेसफुल भी हो पाएगा कभी। तो मैं तो अपने सारे व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूँगा, किसी के हाथ से कुछ खाते हुए काफ़ी ध्यान रखें। आपको नहीं पता कि सामने वाले की इंटेंशन क्या हो सकती है। तो ऐसी स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गई मेल आईडी पे हमको अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं और मैं उसको नरेट करूँगा।
इंस्टाग्राम पे भी मैं काफ़ी सारे वीडियो शेयर करता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक है, आप वहाँ पे जाके भी मेरा पेज चेकआउट कर सकते हैं। और हफ्ते में 2 वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।